नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आगामी ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैथ्स स्पेशल टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न जो एग्ज़ाम रेलवे के 2024 में हुए हैं और 24 के जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं नवंबर दिसंबर में, टोटल 1800 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चंस को यहाँ पर चैप्टर वाइज आपके समक्ष शिवानी मैम है, ट्रिकी सॉल्यूशंस है, वो लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पर एग्जाम्स की बात करें, एएलपी के 15 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं नवंबर में 25 से 29 नवंबर को 300 क्वेश्चन इसके। आरपीएफ एसआई के उसके बाद एग्जाम हुए तो 525 क्वेश्चन मैथ्स के। जेई के 9 शिफ्ट में हुए तो प्रति शिफ्ट है 30 क्वेश्चन है, ठीक है। उनके 270 क्वेश्चन है। टेक्नीशियन में जैसे प्रति शिफ्ट ग्रेड थर्ड के 25 क्वेश्चन है और ग्रेड फर्स्ट में 20 क्वेश्चन है, तो 655 ये क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहा है। और ये वीडियो जो सीरीज चलने वाली है ग्रुप डी के लिए वेरी यूजफुल है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे जैसे कंटिन्यू ये चलती रहे आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। फिलहाल ये आपकी क्लास फर्स्ट है, इसमें अपन देखने वाले हैं परसेंटेज की क्वेश्चंस और ये सवाल पूछे गए हैं आरआरबी जेई और आरपीएफ एसआई एग्जाम्स में। इसी टाइप से आपका सपोर्ट बना रहा तो अपन पूरा एक लंबा वीडियो लेके आएंगे जिसमें जैसे डिस्काउंट के सारे क्वेश्चंस इन चारों एग्जाम्स के एक ही साथ में, ट्रिग्नोमेट्री के एक ही साथ में, ज्योमेट्री के एक ही साथ में। तो सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे मैम क्लास कंटिन्यू करें उससे पहले टेक्स्ट बुक में पास प्रो के स्थान पर यहाँ पर पास प्रो मैक्स, पास प्रो तो है ये, तो मैक्स ये एक नया फीचर ऐड हुआ है और इसकी लोवेस्ट प्राइस अभी आपके 17 जनवरी को लाइव हो रही है। तो टीटीजे के कूपन कोड से इसका आप फायदा उठा पाएंगे। पास प्रो तो चल ही रहा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर उन पर आधारित टेस्ट मिल जाते हैं और टीटीजे के कूपन कोड से यहाँ पर भी लेकिन पास प्रो मैक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। स्टडी नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो चैप्टर वाइज आपको बेहतर ढंग से स्टडी नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ समाधान एआई करके इनका फीचर है। जो आपके डाउट होते हैं वो एआई माध्यम से आप यहाँ पर पूछ सकते हो अनलिमिटेड। बाकी पास प्रो के सारे फीचर जिसमें आपके मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर के पेपर ये भी अवेलेबल रहेंगे टीटीजी के कूपन कोड से। 17 जनवरी को सेल स्टार्ट हो रही है, तब देखिएगा टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैम क्लास आपकी कंटिन्यू कर रही है। टॉप ट्रेंडिंग जीके, मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। तो अभी ये परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस थे आपके आरपीएफ और जेई के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए इसमें है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिनमें से 53 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिले और वह 1013 वोटों से जीत गया। सूची में मतदाताओं की संख्या थी, ठीक है। तो आपसे पूछा है सूची में मतदाताओं की संख्या, तो मतदाता सपोज आपके 100 थी, 100x हो गए मतदाता, ठीक है। ये हैं आपके वोटर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला यानी कि 80x हो गया, ठीक है। ये है वोट कास्टेड, ठीक है। उसके बाद है कि विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिले, 53 वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए थे, यानी कि 80x माइनस 53 ये आपके हो गए वैलिड वोट, ठीक है। ये हो गए आपके वैलिड वोट 80x माइनस 53। अब आपसे बोला है कि विजेता को सूची के सभी मतदाताओं का 48% वोट मिले हैं। तो सपोज यहाँ पे है आपका विजेता, ये है आपका विजेता 48x लेके आया है। 100x का अगर आपको 48% करना हो तो 48x आ गया। अब आपको जो जीत हारने वाला है वो कितने लेके आया होगा उसका इससे ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैलिड वोट से ये वाला घटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे देखो ये है आपका 80x माइनस 53 यानी कि 48 घटेगा, तो यानी कि 2 यहाँ रह जाएगा 7, 7 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 32x, 32x माइनस के 53, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका विनर है और ये आपका जिसने लूज किया है, ठीक है। अब ये आपका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, यानी कि डिफरेंस आएगा 48 और 32x माइनस 53, तो यानी कि इससे आ जाएगा ये 8, 8 दूनी 16 यानी कि 16x माइनस 53, ठीक है। ये आ जाएगा डिफरेंस। पर यही डिफरेंस जो है उसका वोट में डिफरेंस कितना है, यानी कि 16x माइनस 53 जो है वो वोट में डिफरेंस कितना है 1013 है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस होगा
यहाँ भी ये प्लस होगा, कैसे होगा, क्योंकि 48x माइनस 32x प्लस 53, माइनस करोगे तो प्लस 53 आएगा, ठीक है, प्लस 53 हो गया, ये 16x आ जाएगा और ये आ जाएगा 1013 माइनस 53, ठीक है, ये आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर होगी 0 और 11 से 5 गया तो 6 और यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है, और 16 का इसमें भाग दोगे तो 16 छिक्के 90 है, तो 6 आ जाएगा आपका और 0 आ जाएगा, यानी कि 60 आ गई। x की वैल्यू क्या है आपकी 60, पूछे गए थे कि कितने मतदाता थे, उम्मीदवारों की संख्या पूछी है, तो आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई 60, ये हो जाएगा 6000, 6000 क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 6000 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 6000 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले और डाले गए 6% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है, एक उम्मीदवार को 15,228 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 90% थे। तो इसमें है कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें नहीं पता कि मतदाता कितने हैं, हमें नहीं पता मतदाता कितने हैं, सपोज वो हैं आपके एक्स, मतदाता कितने हैं आपके एक्स हैं, ठीक है। अब 75% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, तो 75% क्या होता है, 75/100, यानी कि 25 25 चौका 100, यानी कि 3/4 इन्होंने वोट डाले हैं। अब 6% जो वोट है वो अवैध घोषित हो गए हैं। 6% क्या होता है, 94/100, 94/100 हो जाएगा, इसका काटोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 47/50, कितना हो जाएगा 47/50, यहाँ होगा ये हो जाएगा आपका 3/4, यहाँ होगा 47/50, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा ये, फिर उसने बोला है कि देखिए एक उम्मीदवार को इतने तो वोट मिले हैं, इतने वोट मिले हैं, कुल वैध वोटों का पर वो 90% है, ये क्या है आपके वैलिड वोट आ गए, कितने लोग, कितने उम्मीदवार थे, ठीक है, कितने योग्य है, और मतलब कितने योग्य मतदाताओं ने वोट डाले, कितने योग्य मतदाताओं ने वोट डाले हैं ये है, और उनमें से कितने अवैध वाले भी निकाल दिए, तो अब ये वैलिड वोट आ गए आपके, सभी क्या है वैलिड वोट, क्या है ये सभी वैलिड वोट। अब इसका जो 90% किया है, यानी कि 9/10, इसका 90% जो वोट लेने के बाद कोई भी इंसान ने अगर इसका 90% वोट लिया है, यानी कि 9/10, तो कितना आ जाएगा, 9/10 करने के बाद ये आ जाएगा आपका 15,228, ठीक है, ये आ जाएगा, काटना पड़ेगा, देखिए 3 से कटेगा, 5 15 और 0, 7 21 और 6 18, ठीक है। अब 9 से काटो इसको, 9 पंजे 45, 4 और 5 और छिनाम 54, 5 4 छिनाम 54, 5 4 5 6 7 और 9 चौक 36, ये आ जाएगा 594, 594 आ जाएगा। अब 47 से अगर इसको आप काटोगे तो देखिए 47 से 47 का एक बार जाएगा और पीछे 7 है तो 7 दूनी 14, यानी कि 12 बार जाएगा, 47 का 12 बार जाएगा। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 आपका ये रहा और 4 पन्ना 20, ये हो जाएगा आपका 20 और 2 जीरो और थे तो बादुनी 24, यानी कि 24,000 क्या आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24,000, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 24,000 और यही है आपका आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, देखो इसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि आपको जो अवैध वाले वोट थे, अवैध वाले वोट नंबर में थे 53 थे, तो इस तरीके से कर लो इस क्वेश्चन को, और जहां अगर परसेंटेज में ही है तो परसेंटेज में कर लिया, परसेंटेज में था तो ऐसे कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक शहर की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा, जिनकी जनसंख्या आपकी 1,80,000 है और जो हर साल 25% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला ये पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, ठीक है, एक शहर के 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर क्या होगा, जिसकी जनसंख्या इतनी है, तो ठीक है। तो आप एक बात बताइए, और इसने बोला है कि हर साल 25% की दर से बढ़ रही है, हर साल जो जनसंख्या है वो 25% की दर से ही बढ़ रही है, ठीक है। और 3 साल बाद के बाद जनसंख्या कितनी है आपकी, 1,80,000 है, ठीक है, ये है आपकी जनसंख्या।
तो मान लो हमें नहीं पता, पहले x रही होगी पहली साल, मतलब जो भी है पहले x रही होगी, फिर आपकी 25% बढ़ती रही होगी, तो यानी कि 5/4 हो गई होगी, फिर 5/4, और 3 साल बाद 5/4, इस तरीके से बढ़ते हुए 1810, ये आपके 4 जीरो आ गए। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18, 1, 2, 3, 4, और 4 का 64, 64, और 25 से 125, ठीक है, 25 125, ठीक है, ये आ गया। अब ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है 3 साल और 2 साल के बीच का डिफरेंस। पहली साल कुछ रहा होगा, दूसरी साल कुछ रहा होगा, तीसरी साल, हर साल 25% बढ़ रही है, हर साल 25-25 बढ़ रही है, पहले दूसरे तीसरे, यानी कि दूसरे और तीसरे साल का जो डिफरेंस रहा होगा वो 25% बढ़ा होगा, यानी कि जो आपकी जनसंख्या रही होगी वो 25% बढ़ गई होगी। जो आपकी जनसंख्या रही होगी, ठीक है, वो आपकी दूसरे तीसरे साल में भी क्या रही होगी, 25% आपकी बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर कितना रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, आप 1/4 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/4 का आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा, आप एक बात बताइए, 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 एकन 4, और ये हो जाएगा 4×6 = 24, यानी कि 16 आ गया। 25 से भी ये इतने जीरो हैं, सब कट ही जाएंगे। अब आपके पास है ये 18, क्या है ये 18, ठीक है, ये है आपका 18। तो आपका 18 से किस तरीके से कटेगा, ये जो 18 है आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आप बताओ, 2 2 4 2 6 और 9, ये तो होगा नहीं, 6 और 9 यानी कि 6 ही आएगा। ठीक है, 6 ही आएगा। 3 3 6 7 8 और ये 9, तो ये भी नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला होगा। 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि 8 और एक 9 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला है आपका आंसर 23040, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 23040। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी जनसंख्या का 25% 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, समान संख्या का 80% क्या होगा। ठीक है, उसने बोला है अगर किसी संख्या का आपको 25% किस में जोड़ा जाए, 66 में जोड़ा जाए, तो हमने कहा ये 25% है। ठीक है, 25% है, इसको आप 66 में आप जोड़ रहे हो, और आपको क्या मिल रहा है, वही संख्या, यानी कि 100% वही संख्या मिल रही है। ठीक है, तो 66 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 75% आ जाएगी। अब आपको पूछा हुआ है 80% की वैल्यू बताइए, तो संख्या सबसे पहले संख्या होगी, मान लो सपोज संख्या है, यानी कि 100%, 100% की वैल्यू जो होगी, 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 66/75 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 25×3 = 75 और 25×4 = 100, और 4 से 3 से जाएगा, 3×2 = 6, 3×2 = 6, यानी कि 100% जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 88। ठीक है, अब इसका अगर 80% निकालना हो, 88 का, आपको 88 का 80% निकालना है, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 64 का 4, ठीक है, और 6, और 8 8 64 6 4, यानी कि 0 और 7, 704 आ जाएगा, और पॉइंट 70.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70.4, यही आ जाएगा आपका आंसर। 70.4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 60%, 30%, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। क्या हो रहा है, चौथे महीने में क्या हो रहा है, वो 60% बढ़ रही है। ठीक है, चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, आपने कहा देखो, देखो सबसे पहले 60% की क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है। ठीक है, 60% की कमी क्या होती है आपका, 0 से 0 गया, यानी कि 3/5 हुआ, तो यानी कि कमी होगी तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 60 है, 0 से 0 कट गया, यानी कि 3/5 आया। अब 5 में 3 की कमी हो रही है, तो 2/5 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आपका है 30, फिर 30% की कमी हो रही है, यानी कि फिर वही 0 से 0, 3/10, यानी कि 7/10, यानी कि 7/10 हो जाएगा। फिर आपका
हो रही है 20%, 20/5 यानी कि 1/5 यानी कि 4/5 क्या हो जाएगा, 4/5 की कमी हो रही है, 4/5 आ जाएगा। फिर आपकी 60% बढ़ रही है यानी कि 3/5, 3/5 तो 5 में 3 बढ़ रहा है अब की बार, तो ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा। अगर आप इसे 2 से कट करोगे तो 2×10 आ जाएगा, यानी कि 7 चौक 28 का 8 में करोगे, 28 का आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आ जाएगा 55 25 25 625 625 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 8 2 64 4 28 का 8 8 64 4 और 6 और 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 तो 224 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब आपसे बोला है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि यानी कि 625 के 25 से 224 हो रहा है, तो आप बताओ कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। आप कहोगे हो तो कमी रही है, हो तो कमी रही है, ठीक है, हो तो कमी रही है। और कितने की हो रही है आप कहोगे, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 4 400 एक की कमी हो रही है। 625 पर 100% आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 25 जा और 25 चौका, ये आ जाएगा 4 एकन 4 और 0 और 4 चौक 16 1604/25 ये आ जाएगा 25 चौका 25 25 छिंग 150 104 और 25 चौका 64 पॉइंट कुछ आएगा। देखो पहली बात तो कमी आएगी 64, देखो ये 64 के पास कोई भी नहीं है, सिर्फ एक है, ऑप्शन सी है। ठीक है, डिक्रीज 64 और पॉइंट के बाद है जो भी है आप देख लेना, तो 64 पॉइंट आएगा इसका आंसर, 64 पॉइंट जो भी आएगा 16 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से, ये अच्छा क्वेश्चन है देखो, और ये अभी जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए हैं जेई का है। ठीक है, देखिए एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 16% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कुल कीमत में होने वाले परिवर्तन आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने कहा वॉशिंग मशीन और टीवी। ठीक है, आपने कहा कि देखो एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है, टीवी की कीमत से, टीवी की अगर 100 रही होगी और इसकी वॉशिंग मशीन की कितनी हो जाएगी 75, यही रही होगी, क्योंकि इससे 25% क्या है कम है, क्या है 25% कम है, तो आपने कहा कि ये है कम। ठीक है अब आप इसको काटोगे, ठीक है काट लेना इसको, लेकिन देखो फिर उसने कहा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि हो रही है, 82% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है वॉशिंग मशीन की कीमत में, और टीवी की कीमत में 16% की क्या हो रही है कमी हो रही है, 16% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि आपको फिर क्या बताना है, तो 8 मशीन वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कुल कीमत में होने वाले परिवर्तन का आपको बताना है। तो ठीक है, क्या बताना है आपको, 8 वॉशिंग मशीन, देखो वॉशिंग मशीन की साइड आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर क्या कर दो आप 9 टीवी, यहां क्या हो जाएंगे 9 टीवी। अब आप इसको काटोगे तो देखो 25 75 25 चौक 100 3 3 9 और 4 दूनी 8, यानी कि ये कितना हो रहा है कट पिट के, कट पिट के कितना आ रहा है 2:3, 2:3 आ रहा है आपका ये कट पिट के, यहां आ रहा है 2 और यहां आ रहा है 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है 82 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 164 ये प्लस का आएगा, और आपका ये माइनस है 16 48 आपका माइनस का आएगा, और टोटल क्या है आपके 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा ये आपका 14 में से 8 गया तो ये आपका 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 6, यहाँ पर एक रह जाएगा कम, 5 में से 4 गया 1 और 1 116/5, 5 दूनी 10 5 ती 15 और 5 दूनी 10 23 पॉइंट कुछ आ रहा है, हाँ 23.2। अब इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि ये आपका प्लस का था, ठीक है तो इंक्रीज ही होगा 23.2%। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो
23.2% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च कर रहा है। ठीक है, 76% क्या कर रहा है, घर के किराए पर खर्च कर रहा है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813, किराए पर क्या है 2508 और शेष 687 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपने कहा कि देखो, अगर उसका वेतन मासिक वेतन का इतना परसेंट तो वो घर के किराए पर ही खर्च कर दे रहा है, इतना खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना है, आप कहोगे वो बचा है 24% बचा हुआ है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर इतना किराए और किराना अलग है, किराया अलग है। ठीक है, किराए पर वो कर रहा है, किराए पर क्या कर रहा है 76% खर्च कर रहा है, तो बचा हुआ जो 24% है, जो बचा हुआ 24% है उसमें से देखो क्या क्या कर रहा है। 813 रुपए का वाहन, 813 रुपए वाहन पर, 813 वाहन पर, फिर क्या कर रहा है वो आपका 2508, 2508 किस पे कर रहा है वो, किराने पर। किराना क्या होता है, जो ग्रोसरी सामान, घर का सामान, ठीक है, उस पर। और उसके बाद क्या कर रहा है, शेष क्या कर रहा है, इतना बचा रहा है। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बचा रहा है, क्योंकि ये जो बचाएगा या वो बाकी जो भी खर्च कर रहा है, ठीक है, वो सभी क्या है 24% का ही पार्ट है, क्योंकि ठीक है 24% का ही पार्ट है। अब आप देखो, सात, सात सात चौदह 15, 15 16 17 18, 8 एक, 8 एक 9, 9 9 9 10, 0 1, 8 एक 9 और 9 और 5 14, 15 16 17 18 19 20 का 0 और 2, 2 गया, 2 दूनी 4, यानी कि ये कितना हो गया आपका 4008। ये है आपकी 24% की वैल्यू है, 24% की वैल्यू, तो 1% की क्या हो जाएगी 4008 अपॉन 24, और यहाँ पे आप 100 कर दोगे तो ये उसकी पूरा वेतन निकल के आ जाएगा 100%, 100% वेतन निकल के आएगा ये। ठीक है, खट्टा पिट्टी करनी पड़ेगी। देखो, काटो इसे, 12, 12 से काटो, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 12 का मार्क जो आती 36, 3 6, अब यहाँ 4 जीरो फिर दोबारा बचा, और 12 12 24 आती 36, 3 6 और 12 चौक 48, ठीक है, 3 3 4, 3 3 4 का 2 से दोगे, 2 एकन 2 और 2 छिंग 12 और 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 जीरो, 16700, 16700 विल बी योर आंसर, 16700 विल बी योर आंसर, यानी कि 100% वैल्यू क्या है 16700। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 2820 आ रहा है, तो वह संख्या है, ये थोड़ा इजी है। पर देखो, जो हाईएस्ट के तरीके से अगर अरेंज करने के बाद जो निकला हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, तो इसका मतलब वो 2-3 क्वेश्चन थे, उसके बाद उनका ये हार्डेस्ट में दिखाया जा रहा है, जो भी है। ठीक है, आप देखो, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर, 50 क्या होता है 1/2, यानी कि 50% की वृद्धि आप करोगे तो यानी कि 1/2 का मतलब क्या है, 2/2 से 3 हो रही है, कोई भी चीज 2 से 3 हो रही है, पहले 2 की थी, 1 बड़ी 3 हो गई। अब वृद्धि करने पर वो आ रहा है 2820, यहाँ 2820 आ रहा है, ये इसकी वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तिनम 27 और 3 चौक 12, 940, यहाँ भी 940, ये आ जाएगा आपका 0, 2 चौके 8, 2 9 18, 1880, 1880 पहला ऑप्शन ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2910, 50% की वृद्धि कर रहे हो, वही आपका 1/2 है, तो 2 से आपका क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और वृद्धि करने के बाद 2910, 2910, और ये हो जाएगा तिनम 27 और तिसात 21 और 0, 970, यहाँ भी आपका 970 हो जाएगा। ठीक है, 2 का ये 0 का 0, 2 सत्ते 14 का 4, 1 और 2 18 19, 1940, 1940 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसी टाइप की क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, बाकी इसको आप करना खुद से। ठीक है, करा देती हूँ, 2 से ये 3 हो जाएगा, और ये है आपका 2850
और ये हो जाएगा तिसा तिनम 27 और पाँच 15 यानी कि 950। यहाँ भी आपको 950 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 दो 10 1 और दोनों 18 19 1900 1900। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और फिर प्रॉपर आपके जेई क्योंकि हमने एएलपी के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करा दिए थे, बहुत सारे चैप्टर्स आपके हो गए थे। तो अभी जो चल रहे हैं ये क्वेश्चन किसके चल रहे हैं आपके, ये आपका आरपीएफ के और जेई के। और बाकी बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कुछ ना कुछ आपके लिए रेलवे का ही लेके आने वाले हैं, तो बने रहिएगा और बस अपना ध्यान रखिएगा।